बाकी चलिए, बनारस से एक आवाज आई, बाबा विश्वनाथ की आवाज है ये तो। एकदम 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 अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो इसलिए बाबा की तो कृपा है आपके ऊपर, चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी हम तो उनका हमने कितना बाबा का पाठ किया है। जी 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। वाह, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय महादेव। मां विश्वनाथ, जय माई अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर वाह प्राण वल्लभे वाह, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। क्या बात है। क्या मुंबई इधर गए कि नहीं बीच में कभी? अरे मुंबई रह रहा है पिछले 2 साल से, यहीं ऑफिस में रहते हैं हम अभी आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में ही है? जी हाँ, मुंबई में है और अपने ऑफिस में रहते हैं भाई साहब। अरे तब तो मैं आता हूँ आपसे मिलने भाई। आइए 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 कभी। अच्छा ये बताइए, गोविंदा जी की तबीयत में ठीक है ना, स्वास्थ्य? हमने तो कुछ गड़बड़ सुना नहीं ऐसा। नहीं, आजकल वो उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा सब डाल रहे हैं कि गोविंदा की हालत खराब है, ये है वो, बीच में सर एडमिट देखिए, थे। मैं आपको एक बात बताऊं, जी बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जी जी क्या है सर, ये जो है ना समाज है, जी यहाँ पे वो आदमी को किसी भी तरीके से जी, समाज जीने नहीं देता, मतलब समझ जी नहीं देता है। जीने नहीं देता। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, देखिए धर्मेंद्र जी को सब पहले ही जो है भेज दिए थे ऊपर। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जी धर्मेंद्र जी जो जीवन अपना जी के गए ना, जी वो तो वो जो क्या कहते हैं, जो वो होते थे ना देवता लोगों के अंदर, कौन कौन से क्या कौन रहते थे वो जो थे, जो देवता जी क्या जिसको बोलते हैं, गंधर्व गंधर्व। जी जी जी, वो तो मतलब गंधर्वों का जीवन जिया हुआ उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है, और क्या, और क्या सर। बहुत बड़ी लाइन आपने बोला, बहुत बड़ी लाइन। हाँ, अरे कुछ बड़ा कुछ 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 पुरानी चीजें आप अगर शेयर करें मेरे साथ 2 मिनट, जी अगर धर्मेंद्र जी की, तो मैं उसको अपने चैनल पर डालता। डालिएगा ना, जरूर डालिएगा। जी जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी धर्मेंद्र जी की एक बात बताता हूँ। जी हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, आप डाल दीजिएगा, मेरा रेफरेंस डाल दीजिएगा नाम जी डाल के, इसमें जी कोई दिक्कत जी नहीं है। जी हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हम हमारे भाई छोटे भ्राता गोविंदा जी का काम देखते थे। जी जी जी, तो उनके पास करीब उस जमाने में 150 फिल्में थी, ओह क्योंकि उन्होंने टोटल जो है ना 165 फिल्में की हैं। जी, लेकिन उस वक्त हम लोगों का ऐसा था कि इतनी गरीबी से निकल के आए थे, बिहार से निकल के, तो हम लोगों को जो फिल्म मिलती थी हम माथे लगा लेते थे। ओह दक्षिणा किसी की नहीं छोड़ी हमने। जी जी, हाँ सही बात है, बिना क्योंकि गुरु आई दक्षिणा लक्ष्मी के। को कौन, देखिए आई लक्ष्मी को हम लोग मना करेंगे, इतना हम लोगों का दुस्साहस जो है वो था ही नहीं, हम हमारी क्षमता ही नहीं थी साहस करने की इतनी, जी क्योंकि बहुत गरीबी, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट देखा था। जी तो जो मिलता गया काम करते गए, है ना। जी जी, ये किस सुबह सन की दोपहर बात शाम है 3 सर? शिफ्ट। ये है सर बात, देखिए उनकी पहली फिल्म लव 86 रिलीज हुई थी। जी तो 86 के बाद में 1988 वो हत्या मेरी रिलीज हुई, और 92 में राजा का संगम रिलीज हुई। तो ये दोनों फिल्में मेरी, जो हत्या और राजा का संगम है, ये करने के बाद फिर मैंने उनके लिए ही काम किया सारा, बाकी का जितना बचा। ओह, तो मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, तो हम लोगों ने जो काम मिलता माथे लगाते। ओह, लोग कहते हैं कि नहीं ये फिल्म के अंदर ये मामला गड़बड़ है, यहाँ से ये सब जो है ना, ये हीरो ऐसे हो जाता है वैसे। हमने कभी किसी को कुछ नहीं, कोई मीम ने किसी का नहीं निकाला। फिल्म मिली माथे लगाया, फिल्म मिली माथे लगाया, फिल्म मिली माथे लगाया, जी ऐसे करके हम लोगों ने काम किया, दोनों भाइयों ने, जी है ना। जी, तो इसीलिए 165 फिल्म के हीरो है ना मेरे छोटे भाई। ओह, छोटी फिल्म, छोटी बात तो है नहीं सर। 165 फिल्में कितनी होती है, बाप रे बाप। बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अब तो चूंकि धर्मेंद्र जी हैं नहीं दुनिया में, तो आप मैं बता उनके। रहा हूँ आपको ना, जी सुनिए, हम, मेरा भाई शूटिंग कर रहा था, मैं शूटिंग पे ही बैठा था कुर्सी लगा के ना। जी जी वो हम उनका काम हम देखते थे, बैठे रहते थे, लोग आते जाते थे, मिलते थे हमसे, जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ खा रहे भी हैं। जी तो अचानक से धर्म जी जो है वो स्टूडियो में था, मैं सर ये
मोहन स्टूडियो है ना, मोहन स्टूडियो जी जी अंधेरी में, जी उस स्टूडियो में था। तो धर्म जी ने मुझे अंदर से स्टूडियो में देखा बैठ के, मतलब कुछ होगा थोड़ा सा बीच में, उनका इंटरवल का टाइम होगा, तो बैठ के ताश खेल रहे थे वो। तो ताश छोड़ के वो पत्ता फेंक के उठ के चले आए बाहर हमारे पास, और मेरे आए यार, मैंने दोनों, उनके एक तो हाथ इतने भारी भारी मोटे मोटे से, जी जी जी, वो दोनों हाथों से उन्होंने मेरे गाल पकड़ लिए। ओह, और मुझे पंजाबी में बोला, उनको मालूम था हम लोग पंजाबी हैं ना। जी जी, तो मेरा हाथ बोला, और कहे वो पुत्र वो गुड्डू की पिक्चर कर ले पंजाबी में। जी तो बेटा गुड्डू की पिक्चर कर ले तू। जी 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 तो उन्होंने ऐसे बोला, जी, मेरे उसी वक्त मुंह से निकले, कर ली जी। कर ली। जी ये वो जमाना था। जी 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 बड़े कहते थे कर ले, हमने कहा कर ली, खत्म। जी जी जी। तो अभी उनके परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे कुछ? सर देखिए, मेरी बात सुनिए, जी, धर्म जी जितना भाग्यवान आदमी मेरे ख्याल से शायद ही मैंने देखा है, वाह, शायद ही देखा है। जी वो स्वयं तो भाग्यवान थे ही, जी उनके बड़े बेटे भी भाग्यवान हैं, जी छोटे बेटे भी भाग्यवान हैं, जी जी, सनी और बॉबी देओल दोनों भाग्यवान हैं। जी उनका परिवार भाग्यवान है, उनके बच्चे भाग्यवान हैं। जी जी, मतलब वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो बेटे उनके उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, मार्गदर्शन अब पे। वो सुनिए सर, वो मेरा प्रश्न नहीं है वो मेरा। जी, मैं जहाँ तक सीमित हूँ मैंने बता दिया आपको, है ना। जी जी जी, मुझे ज्यादा पता नहीं है सर, अभी इन दिनों तो मैं मिला ही नहीं ना, बरसों से नहीं मिला। जी जी जी, मगर आपने जो पूछा हमने बता दिया आपको। जी 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 जी, तो हम ये कह रहे हैं कि सर बहुत भाग्यवान लोग, बहुत ज्यादा अच्छे लोग, बहुत शरीफ लोग, जी, और जिन लोगों का इतना बड़ा योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में सर, जी ना कोई शोले भूल सकता है, जी, क्या और बात, ना ये बात भूल सकता है कि सर धर्म जी ने बच्चन साहब को कंधे पे उठाया हुआ है, हो मोटरसाइकिल चलाते हुए। वाह, क्या बात। तो ऐसा पुरुष भी पैदा ही नहीं हुआ सर। जी जी, न हुआ है न होगा। ना हुआ है, नहीं, ये भूतों न भविष्यति हैं सर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चन साहब जिस तरीके से अपनी जगह हैं, जी, तो धर्म जी भी अपनी जगह जी जी रहे हैं सर। ये जी जी इसको स्वीकार करना पड़ता है। जी 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 जी, तो आपने, बाकी उनकी प्रशंसा में जितना कहा जाए कम है सर। जी 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 जी, अच्छाई की चरम सीमा है धर्मेंद्र जी। और आपने मुझको इतना समय दिया, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपका। और अरे नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरा ननिहाल है मेरा। अच्छा, वाह, मेरी माँ, हाँ, मेरी माँ का जो है वो जन्मभूमि है मेरी। क्या बात, क्या बात जी। हाँ, मेरी स्वर्गीय माता जी निर्मला देवी। तब तो अद्भुत है, अद्भुत है आप, अद्भुत है। नहीं, अरे सर। जी जी, और मैं बहुत जल्दी आपसे मुंबई आकर मिलता हूँ। अरे स्वागत है आपका सर, कभी भी आइए सर। जी जी, हेलो, हम आपको एक बात बताएं जी भाई साहब, हम शायद फिल्म इंडस्ट्री के अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जी, जो प्रेम करने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है ना जी, अगर वो हमसे 2 मिनट मांगे तो हम उसको 20 मिनट दे देते हैं। क्या बात, क्या बात है। हमको नाम में, इज्जत में, शोहरत में और ये इंटरव्यू वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो आपसे परिचय होगा मेरा जी, या विचारों का आदान प्रदान होगा जी, मेरे लिए वो बड़ा महत्व होता है। बस मेरे लिए बहुत टाइम प्लेजर। अनेकों शुभकामनाएं आपको सर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव, महादेव।